देखो चेयरमैन आ गए। यू जी नहीं, जल्दी मुझे छोड़ दो, बचाओ। लिया, संघर्ष मत करो। बाय इज दी कॉलमेंट। छोड़ दो, अच्छी तरह सुनो। आज मुझे छोड़ दो। आज भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। चेयरमैन, यह उसने मुझे बहकाया है। इंसान नहीं है, मार खाने लायक है। यू वाइस प्रेसिडेंट, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मैं तुम पर बहुत देर से नजर रख रही हूँ। नीचे ले जाओ इसे नपुंसक बना दो। चेयरमैन नहीं, चेयरमैन मत करो। मैं नहीं चाहता। सच में नपुंसक बना देंगे? बिल्कुल नहीं, पुलिस स्टेशन भेज दो, बस इसे डराने के लिए कहा था। चेयरमैन, बुजुर्ग महिला कंपनी के गेट के पास घूम रही हैं। पता नहीं क्या करना चाहती हैं। मिंगफे की कंपनी में सारी लड़कियां ही क्यों हैं? इसका पति कैसे ढूंढूंगी? लड़के वीचैट ऐड कर लो ना। रास्ता छोड़ो, परेशान मत करो। हेलो माँ, आज मेरा पहला दिन है। टियान्युन ग्रुप में नौकरी शुरू करने का ट्रेनी के तौर पर महीने के 3000 रुपए हैंडसम वीचैट ऐड कर लो। लेकिन तुम चिंता मत करो। हटो, मैं जरूर मेहनत से काम करूंगा। इतनी उम्र में भी फ्लर्ट कर रही है। तुम्हारी सेवा करूंगा। जल्दी हटो। बूढ़ी बेहयाई। दादी, मैं तुम्हें ऐड करता हूं। मैं तुम्हें ऐड करता हूं। ये अच्छा है, बस यही लेते हैं। तुमने कारण तक नहीं पूछा और मुझे वी चैट पर ऐड करने को तैयार हो गए। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कोई धोखेबाज हूँ? देखो, इस दुनिया में अच्छे लोग ही ज्यादा होते हैं, और फिर दोस्त ज्यादा होंगे तो मदद भी ज्यादा मिलेगी। तुम लड़का तो दिलचस्प लगता है। दादी को पसंद आया। आओ वी चैट ऐड कर लेते हैं। मैं आपका स्कैन कर लेता हूं। चेन फेंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ है तियानमिंग? फूड डिलीवरी ठीक से नहीं कर रहा। यहाँ टियान्युन ग्रुप में आकर सॉफ्ट लाइफ जीने? कोई जवान चुन लेता, इतनी बूढ़ी, और वो भी सफाई वाली। तुम्हारा टेस्ट बहुत हैवी है। तुम्हारा टेस्ट बहुत हैवी है। ये कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल सही। तुम्हारी इतनी बुरी सोच है और तुम अभी भी टियान्युन ग्रुप में काम करते हो। मैं अपनी पोती से कहूंगी तुम्हें निकलवा दे। तू एक गंदा सफाई कर्मी है और मुझे निकालने की बात कर रहा है। तुझे पता है मैं कौन हूँ? तुझे दिमाग खराब हो गया है क्या? तू दादी, किसी काम की कोई ऊंच नीच नहीं होती। तुम टियान्युन में टीम लीडर हो। तुम्हें तो और भी कंपनी की इमेज बचानी चाहिए। तुम ऐसा कैसे? अरे बाप रे, मुझे सिखा रहा है? तू लायक है क्या? मैं टियान्युन में नौकरी करने लगा हूं, तो मेरा फर्ज बनता है इसे बचाने का। नौकरी? कोई बात नहीं, तुम ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। इतनी ऑनरशिप फीलिंग दिखाने की जरूरत नहीं। क्या मुझे मारना चाहते हो? आजा, मार दे। तू मुझे मार दे। हे तियानमिंग, मुझे तो तेरी यही बात पसंद है कि तू मुझसे नफरत करता है, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पहले स्कूल में सब मार्क्स देख सकते थे, लेकिन अब समाज में आ गए हो। तुम्हें समझना चाहिए कि इंसान और इंसान में फर्क होता है। 2002+ के बाद। तियानमिंग, हम 3 महीने से अलग हो चुके हैं। क्या तुम कंपनी आकर मुझे और चेन फेंग को परेशान नहीं कर सकते? देखो ना, देखो। हमें छोड़ दो, ठीक है? निनी, तुम इसे गलत समझ रही हो। ये इस सफाई वाली दादी को फंसाने आया था। अभी इससे वीचैट मांग रहा था। मर गया हंसते हंसते। क्या तियानमिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तो बहुत शर्मनाक बात है। निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ।
शर्मनाक। ली कियानी, जब तुम मेरे साथ रिश्ते में थीं, तब इसके साथ होटल जाती थीं। क्या वो शर्मनाक नहीं था? तियानमिंग, क्या तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? सबूत मेरे फोन में है। चाहो तो सबको दिखा दूं ताकि सब फैसला कर सकें। तियानमिंग, चेन फेंग तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। मैंने बस वही किया है जो कोई भी औरत सही फैसला करती। हमारे पुराने प्यार के लिए बस इतना सोच लो, अच्छे से अलग हो जाते हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं और चेन फेंग सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये तो साफ है, ये बदमाश और बदचलन औरत। गोबर के गोले और लात घूंसे का जोड़ा है। बेकार आदमी मिला, बेकार औरत। और क्या सच्चा प्यार? थ्रू हम। दादी जी की जुबान बहुत तेज चलती है, मर गए। मैं अभी गायब हो जाओ यहाँ से। तुम दोनों को देखकर ही घिन आती है। हे तियानमिंग, तू मेरा इंतजार कर, हम देख लेंगे। 10 इंग। हैंडसम, बहुत खूब किया। दादी जी, आप ठीक तो हैं? तुमने ये दादी जी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बोलो, जरा और बोलो। बेटा, तुझे बीवी चाहिए? उसका नाम क्या है? हे तियानमिंग, सेल्स डिपार्टमेंट में नया ज्वाइन किया है। आजकल दूसरों की मदद करने वाले कम ही मिलते हैं। थोड़ा इनाम दो। शायद उसे दादी जी की असली पहचान पता है, नाटक कर रहा है। छोड़ो भी। तुम तो बहुत ज्यादा शक्की हो गई हो। अच्छा सुनो, दादी जी ने उस लड़के का व्हाट्सएप नंबर लिया, तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढ रही हैं। उसे इतनी जल्दी क्या है? सुना है कि हेडा साहब वापस आ रहे हैं। तुम दोनों की सगाई है। उस किस्म के आदमी से तुम्हारी दादी भी शादी नहीं कराना चाहेंगी। दादी जी पिछले 15 दिनों से लगातार तुम्हें शादी के लिए मिलवा रही हैं। तुम्हें एक भी पसंद नहीं आया। तुम अब भी उस लड़के का ख्याल कर रही हो। पापा मत जाओ, माँ हॉस्पिटल में है, पैसे चाहिए। तुम दोनों माँ बेटी, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। पापा, पापा मत जाओ। पापा, पापा। वह 18 साल पहले चला गया और फिर कोई खबर नहीं मिली। इस जन्म में शायद उसे फिर नहीं देख पाऊंगी। हेलो, तुम नीचे आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा पति ढूंढा है। ठीक है। मेरी पोती तुरंत आ रही है, तुम थोड़ा इंतजार करो। नहीं, सच में नहीं। मैंने आपकी पोती को देखा तक नहीं है। शादी कैसे कर सकता हूँ? मेरी आज पहली ड्यूटी है, मुझे लेट नहीं होना चाहिए। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। दादी जी, आप कैसी हैं? क्यों ना हॉस्पिटल चले? नहीं, नहीं चाहिए। पुरानी बीमारी है। जैसे ही मेरी पोती से मिलूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। दादी, क्या हो रहा है? सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दिल की धड़कन तेज हो गई है। तियानमिंग भैया, मैं बड़ी हो गई हूँ, बड़ी होकर तुमसे शादी करूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल, तब मैं तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा कर सकूंगा। क्या यही है? देखने में कुछ मिलता जुलता है। दादी, यही है वह दूल्हा जो आप मेरे लिए ढूंढ रही थी? मिंगफेई बेटी, आज तुम्हें इससे शादी करनी ही होगी। तो तुमने तय कर लिया है कि मुझसे शादी करोगे? तुम गलत समझ रही हो, मैंने माना नहीं है। तियान मिंग, मेरी पोती बहुत अच्छी लड़की है। कोई नुकसान नहीं, कोई धोखा नहीं, सिर्फ फायदा। दादी जी, मैं आपकी पोती को पहली बार देख रहा हूँ।
हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। मैंने हमेशा दूसरों को ठुकराया है। क्या तुम मुझे अपने लायक नहीं समझते? मैंने लायक नहीं कहा। जब लायक है तो फिर तुम क्यों मना कर रहे हो? मना क्यों करूं? जरा सोचने दो। मना क्यों करूं? इसकी बुद्धि देखो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं शादी करूं? थोड़ा भोला भाला होना अच्छा है। भोले भाले के भाग बड़े होते हैं। अरे नाम, उम्र, पेशा, घर कहाँ है? जल्दी बताओ। मेरा नाम है तियानमिंग है। तियान्यून ग्रुप में काम करता हूँ। सेल्स डिपार्टमेंट में नया कर्मचारी हूँ। उम्र 24 साल है। घर गांव में है। माँ बाप। आप कोस्टल एरिया में मजदूरी करते हैं। मेरा नाम ओयांग मिंगफेई है। उम्र भी 24 साल है। मैं भी टियान्यून ग्रुप में काम करती हूँ। घर यहीं शहर में है। कितना संयोग है। तुम भी नई हो? तुम किस डिपार्टमेंट में हो? तुम्हारा क्या लेना देना? चूंकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए हैं तो अब शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रुको जरा। हंसती है। पहले दिन की नौकरी और कंपनी के गेट पर ही बीवी मिल गई। कंपनी में घुसा भी नहीं। माँ बाप को क्या बताऊंगा? मैं फिर से पूर्वजों के मंदिर में जाकर कुछ और अगरबत्तियां जलाऊंगी। कृपा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आखिरकार तुम्हारी शादी करवा दी। अब तुम्हें अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करना है, समझी? दादी जी, आपकी कोहनी तो अभी से ही बाहर की तरफ मुड़ने लगी है। लगता है जैसे उसे ही बहुत नुकसान हो रहा है। बाहर की तरफ मुड़ना? बेटी, मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। थियानमिंग, यह दादी की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। दादी जी, इस कार्ड में कुछ 100 करोड़ रुपए हैं। आप ये क्या बात है? इसे तुम्हारी दहेज समझ लो। तियानमिंग, रख लो। यह पैसा मैं नहीं ले सकता। तुमने यह तक नहीं पूछा कि इस कार्ड में कितने पैसे हैं, सीधे मना कर दिया। माँ बाप ने बचपन से सिखाया है, मर्द को पैसा अपने हाथों से कमाना चाहिए, मेहनत से अमीर बनना चाहिए। इस कार्ड में चाहे जितने भी पैसे हों, मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो फिर दादी यह पैसा तुम दोनों के लिए जमा करके रखेगी। तुम दोनों अच्छे से एक दूसरे को जानो, समझो। मैं घर जाकर सोती हूँ। आज जल्दी उठ गई थी। मिस ओयांग, दादी जी चली गई हैं। चलो हम दोनों अंदर जाकर तलाक ले लेते हैं। तलाक? तो तलाक के लिए कितना मुआवजा दोगे? तलाक का मुआवजा? मैंने अभी नौकरी शुरू की है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मैं तलाक नहीं लूं तो? तुम मुझसे चिपकने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुमसे चिपकने की क्या जरूरत है? खैर, तलाक की बात बाद में, जब मेरे पास टाइम होगा। अच्छा ठीक है, तो पहले वीचैट ऐड कर लेते हैं, फिर हम कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। डर रहे हो कि मैं तलाक नहीं दूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करना चाहती थी? बिल्कुल बेकार की बात। इतना गुस्सा क्यों? हेलो तियानमिंग, तुम इतने बहादुर हो। पहले दिन ऑफिस आए हो और लेट हो गए। बस गया काम। यह तुम्हारी सीट है। ट्रायल पीरियड 3 महीने का है। गुड लक। थैंक यू। दौड़ दौड़ के तो मेरी जान निकल गई। ये पानी किसने पिया है? मैंने। इनडायरेक्ट केस। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें क्या परेशानी है?
हमारे डिपार्टमेंट में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां, कोई आश्चर्य नहीं। मर्द सब हमारी कंपनी में आना चाहते हैं। यह तो मर्दों का स्वर्ग है। आरबी, हमारी कंपनी की सीईओ तो जियांग चेंग की टॉप 4 ब्यूटीज में सबसे ऊपर है, बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसी। वही असली खूबसूरती है। नहीं सुना, नहीं देखा भी। तो क्या तुम्हारे पास उनकी कोई फोटो है? वह आमतौर पर बहुत गुप्त रहती है, इंफॉर्मेशन बहुत कम है। तो उनका नाम क्या है? मैं ऑनलाइन सर्च करता हूँ। तुम काम करने आए हो या लड़कियां देखने? जल्दी जाओ, सुपरवाइजर लियू जी को मिलो। पहले दिन ही लेट आ गए। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वाह, हे तियानमिंग, पहले दिन ही सोच रहे हो हॉट बॉस को पटाने का। तुम बहुत बड़े सपने देखते हो। ठीक है, पुराने चेन भाई, मैं उसे जरूर निकाल दूंगा, चेन फेंग के इस गुस्से का बदला लेने के लिए। हम भाई भाई हैं, क्या किसी से कुछ छुपाते हैं? ओह तियानमिंग बेटा, आओ बैठो बैठो। तुम्हारा हमारी कंपनी में कोई ऐसा है क्या, रिश्तेदार या दोस्त दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता हो? मैं शी मिंगयू को थोड़ा जानता हूँ। एक ही दिन इंटरव्यू दिया था, बाकी कोई नहीं। हम सब अपने लोग हैं, छुपाने छिपाने की क्या जरूरत है? कमजोर बनकर बड़े को मारना? सच में नहीं है सर। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तुम 2 घंटे लेट आए। सच में लगता है कंपनी तुम्हारी बीवी चलाती है। जल्दी जाओ, एचआर में और रिलीविंग ले लो। नंबर 2, एचआर में और रिलीविंग ले लो। सर, इंटरव्यू वाले ने कहा था सेल्स की नौकरी में टाइम फ्लेक्सिबल होता है। अभी भी मानने को तैयार नहीं? तुम बस एक हो, बिल्कुल बैकग्राउंडलेस प्रोबेशन पर कर्मचारी। मेरी पोस्ट तुमसे ऊपर है, मैं तुम्हें कुचल सकता हूं। जब कहा जाए निकलो तो निकलो। असिस्टेंट लिन। ठीक है समझ गया। रुको, जाओ और जिंगनान ई कॉमर्स का डील फाइनल करो। यही तुम्हारी बचने की आखिरी मौका है। 3। ठीक है। जिंगनान ई कॉमर्स का यह प्रोजेक्ट अभी तक फाइनल नहीं हुआ। उनके चेयरमैन श्री फैंग शराब के बड़े शौकीन हैं। सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर खुद गए थे। इतनी पी कि पेट से खून निकल गया, मगर डील नहीं हुई। कंपनी का नया बिजनेस एक्सपेंशन पूरी तरह इसी डील पर निर्भर है। जल्द से जल्द करना होगा। मैंने सेल्स डिपार्टमेंट को कह दिया है कि वो अपने बेहतरीन लोगों को जल्द भेजें। चेयरमैन फैंग से मीटिंग तय करो, मैं खुद जाऊंगी। लेकिन आज तो आपकी शादी है। क्या दादी को खुश करने के लिए की गई नकली शादी? क्या सचमुच सुहागरात मनानी है? प्रेसिडेंट ओयांग, हालांकि आप टियानयुन ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अगर शराब नहीं पी सकती तो मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। ये 10 पैग पूरे करो, तभी बातचीत के लिए बैठेंगे। प्रेसिडेंट ओयांग, इतनी सी शराब पीकर ही छोड़ो भी। दरअसल जियांगजेंग में या फिर पूरे देश में कोई ऐसा इंसान अभी तक पैदा नहीं हुआ जो मेरे साथ पीकर थक जाए। वापस जाओ। शायद यहीं कहीं होंगे। मैडम बस करो, अगर और पीती रहीं तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगी।
चेयरमैन फैंग, मुझे देर हो गई। मैं खुद सजा के तौर पर एक बोतल पीता हूं। चेयरमैन फैंग, ये बोतल मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूं। आपकी मैं नशे में नहीं हूँ, मैं और पी सकती हूँ। युवक, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं यह 4 किलो शराब पीने वाला पुराना शराबी तुमसे हार गया। अगली बार फिर पीते। चेयरमैन फैंग, बस आप खुश हो जाएं। बहुत दिनों से इतना मजा नहीं आया था। कल सुबह मेरी कंपनी आ जाना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। जी है। शुक्रिया चेयरमैन फैंग। चेयरमैन क्या बुला रहे हो? भैया बुलाओ। शराब जब दोस्तों के साथ हो तो 1000 पैक भी कम है। अब से हम यानी कि भाई बन गए। भाई। ठीक है भैया। अच्छा भाई। अच्छे भैया। गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। भैया फिर मिलेंगे। मुझे लगा था वह बहुत पी सकता है, पता चला वह भी जबरदस्ती कर रहा था। उसके बिना इतना पीकर ऐसी हालत में पहुंचने वाली मैं ही होती। उसके बारे में ऐसा मत कहो। कहा था ना कि झूठी शादी है, फिर दिल से क्यों लग गया? हाय राम, मैं भूल गई कि वह नशे में बिल्कुल बदल जाती हैं। हे तियानमिंग, तुम इतना क्यों पी गए? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ, ठीक है? तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो? क्या तुम स्वर्ग की अप्सरा हो? ये क्या है? क्या मैं मर गया? बस एक छोटा सा ऑर्डर है ना, इसके लिए इतनी जान लगाने की क्या जरूरत थी? शराब पीने के बाद प्रेसिडेंट लगता है पूरी तरह पत्नी के रोल में आ गई हैं। क्या उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया? कौन सा छोटा ऑर्डर? अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो मुझे निकाल दिया जाएगा। टियान्युन ग्रुप मेरी शुरुआत है, नहीं तो मैं घर परिवार कैसे चलाऊंगा? अपनी पत्नी का खर्चा कैसे उठाऊंगा? लिन किंगयू, सेल्स डायरेक्टर को तुरंत निकाल दो। क्यों? अगर वह यह डील पक्की कर सकता था तो क्या है तियानमिंग को इस हालत में पीना पड़ता? निकाल दो, उसे निकाल दो। यह बात भी ठीक लगती है, लेकिन प्रेसिडेंट आप नशे में हैं, शायद नशा उतरने का इंतजार कर लें। मैं बिल्कुल होश में हूँ, उसे निकाल दो। खैर, कल मैं कंपनी की स्टाफ लिस्ट में उसे फिर से नहीं देखना चाहती। ठीक है। और तुम मेरे लिए पता लगाओ, आखिर किसने इतना अहम कॉन्ट्रैक्ट एक नए एम्प्लॉय को सौंपा था। कल मैं उसे सबक सिखाऊंगी। अभी तो छोटा ऑर्डर कह रही थी, ये डबल स्टैंडर्ड तो बहुत ज्यादा है। तुम यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से गाड़ी में ले चलो, जमीन पर सो रहा है, ठंड लग गई तो। हे तियानमिंग, तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है क्या? मैं दबा देती हूँ। अगर ये वीडियो पब्लिक हो गया तो कौन यकीन करेगा कि हमारी प्रेसिडेंट शराब पीने के बाद इतना बदल जाती हैं?
पहले तो बिल्कुल बाघिन जैसी थी, शादी के बाद बिल्ली का बच्चा बन गई है। अच्छा, एक बात और, आज इनकी सुहागरात है। हालांकि इतने शराबी हालत में सुहागरात मनाना मुश्किल है, लेकिन रस्म तो निभानी ही चाहिए, वरना बुढ़ापे में कहेंगे कि शादी की पहली रात सुहागरात को भी साथ नहीं सोए थे। खैर, आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई। पापा पापा मत जाओ। पापा भैया, सच में तुम हो? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ? ये कहाँ है? नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हे तियानमिंग, तुम अंदर क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। तुम यहाँ कैसे? अभी तक देख नहीं भरे? फिर से देख रहे हो? नहीं, हम दोनों एक साथ कैसे? मुझे याद है कल रात मैंने बस 2 बोतल पी थी, उसके बाद कुछ याद नहीं। तो कल रात जो हुआ, तुम्हें कुछ याद नहीं? कल रात जो हुआ, तुम कह रही हो कि हम दोनों सो गए? बाहर निकलो, मुझे कपड़े बदलने हैं। अरे कल रात क्या हमारे बीच सच में कुछ हुआ? मैं जिम्मेदारी लूंगा। कुछ नहीं हुआ, और कल रात की बात किसी को कुछ नहीं बताना, वरना तुम्हें मार दूंगी। नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इतनी निजी बात है, बताने जैसी कुछ नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं कसम खाता हूँ। जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। ओह हाँ, एक बात, चेयरमैन फैंग ने तुम्हें कहा है कि आज सुबह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाओ, मत भूलना। मैंने डील कर ली। तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। हाँ। लेकिन मुझे याद है कि तुम भी चेयरमैन फैंग से मिलने कोलैबोरेशन के लिए गई थी। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया तो तुम क्या करोगी? तो तुम मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो। अगर नहीं देना चाहते तो छोड़ो। नहीं, मैं नहीं देना चाहता। ऐसा नहीं है, तुम ले जाओ। सच में? और तुम? यह डील तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी थी ना? काम तो बहुत सारे हैं, बुरा नहीं मानता तो दूसरा ढूंढ लूंगा। वैसे भी तियान्युन ग्रुप में मुझे निकाला ही जाना था। निकाला? तुमने तो आज पहला दिन काम किया है, तुम्हें निकालने का हक किसे है? अरे छोड़ो यार, मर्द हो तुम, जिम्मेदारी उठा सकते हो,
तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी फिक्र करना चाहती हूँ? और एक बात, चेयरमैन फैंग के साथ कोलैबोरेशन मैं नहीं कर पाई। वह कॉन्ट्रैक्ट तुम खुद रख लो। मुझसे झूठ बोल रही थी तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। ढोंग कर रही हो। तुम्हें देखते ही गुस्सा आता है। जल्दी से चले जाओ। हे तियानमिंग, तुम तो भूत बनकर पीछे पड़ गए हो। फिर से होटल आ गए मुझे और कियानी को घेरने। तियानमिंग, मुझे पता है तुम्हें अभी भी मुझसे प्यार है, लेकिन क्या तुम हमेशा मेरा पीछा नहीं कर सकते? ठीक है ना? मुझे डर लगता है। आपका ऑर्डर 3। कियानी, तू यहाँ क्या कर रही है? तूने कहा था कि नौकरी ढूंढने गई थी। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, यही थोड़ा आराम कर लूंगी। कियानी, क्या तू मुझे बेवकूफ समझती है? तुम बेवकूफ नहीं हो। फिर बेवकूफ कौन है? कियानी मेरे साथ 10-12 बार होटल में रह चुकी है। तुम्हारा तो अब सिर हरा रंग से चमक रहा है। कियानी, क्या यह सच है जो वह कह रहा है? इसमें मेरी गलती नहीं है ना? तेरे पास एक ठीक ठाक नौकरी तक नहीं है। इन सालों में तेरे साथ रहकर मैंने बहुत कष्ट झेले हैं, तुझे पता है। तू ब्रेकअप करना चाहती थी तो मुझसे कह देती। तू मेरे हिसाब से हम सिर्फ डेटिंग कर रहे थे, शादी तो हुई नहीं है। मैंने ये सब किया है, इसकी तुझे समझाने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, मैं समझ गया। नहीं, इस तरह के समाज के निचले तबके में रहने वाले लोग के साथ तू बहस क्यों कर रही है? चल, हम फिर से कुछ नए पोज आजमाते हैं। ली कियानी, तू मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे तुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अपनी इज्जत खुद न बढ़ा और आगे से तू अपनी राह जा, मैं अपनी राह जाऊंगा। मुझसे दूर रहना। डर है कि कंपनी लौटकर तुझे अपनी राह भी नसीब न हो। तियानयुन कंपनी तेरे रहने की जगह नहीं है। निकाले जाने का इंतजार कर। फैंगडोंग साइन कर दिए? सब ठीक है। ठीक है, मैं ऑफिस पहुंच गया हूं। हाँ, सुना है कल बॉस ने तुम्हें एक मुश्किल काम दिया था, हो गया? मुश्किल काम? जिंगनान ई कॉमर्स के चेयरमैन फैंग। हाँ, सुना है दूसरी टीम के लीडर चेन फेंग पहले गिड़गिड़ाए भी थे, फिर भी डील नहीं हो पाई। कौन सा चेयरमैन फैंग? वो तो मेरा भाई है। कल रात हम दोनों ने शराब पी थी। कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट हो गया है, अभी लाया हूं। सच में? उम्र छोटी है पर दावे बड़े बड़े हैं। फैंग डोंग जैसे बड़े आदमी तुम्हें जानते तक नहीं होंगे, फिर कहां से तुमसे कोई डील करेंगे? हे तियानमिंग, कंपनी में आए हुए बस एक दिन हुआ है, सच में कर दिखाया। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? ये आदत अच्छी नहीं है। तियानमिंग, इंसान को ईमानदार और सीधा सादा होना चाहिए, तभी ठीक रहता है। बिना सोचे समझे बकवास करना सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान करेगा। निनी, उसे थोड़ा ऐंठने दो, मजा लेने दो। बॉस ने आज ही कह दिया है वह यह डील पूरी नहीं कर पाएगा। आज ही अपना सामान समेटकर चले जाओ, चले जाओ। तुम्हें कैसे पता? मैंने ये डील पक्की नहीं की है। और फिर तुम टीम 2 हो, मैं टीम 1 हूं। मेरे मामले में तुम्हारा दखल नहीं चलेगा। क्या दिखावा कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं होता कि इस फाइल में कोई कॉन्ट्रैक्ट है। जल्दी से अपना सामान समेटो और वापस जाकर खाना डिलीवर करो। ऑफिस के समय में यहाँ इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सर, आप बिल्कुल सही समय पर आए। हे तियानमिंग कह रहा है कि उसने डील पक्की कर ली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। वह आपको एग्रीमेंट सौंपने ही वाला था। ठीक। युवा पीढ़ी सचमुच प्रशंसनीय है। आओ, कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाओ। सच में चेयरमैन फैंग हो? ये तो कमाल हो। डील की रकम 10 करोड़ हो। अरे बाप रे! हे तियानमिंग, तुम्हारा कमीशन 10 लाख से शुरू होगा। तियानमिंग, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं कैसी लगती हूँ? हे तियानमिंग, तुम इतने शानदार कैसे हो? यह तो वह मुश्किल डील है जिसे पूरी सेल्स टीम भी पूरा नहीं कर पाई थी।
चेन फेंग, तुम सेल्स टीम 2 के लीडर हो, यह कैसे चल रहा है? तुम एक ऐसे इंसान से भी पीछे हो जो कंपनी में सिर्फ 1 दिन से है, एक प्रोबेशनरी एम्प्लॉय। यह हो ही नहीं सकता, उसमें ऐसी काबिलियत कहाँ? चेन फेंग, उसका कमीशन सच में 10 लाख है? वह तो बहुत सारा पैसा है। हे तियानमिंग, चेयरमैन फैंग के सिग्नेचर मैंने देखा है, यह नकली है। एकल आईटी एकल एकल एकल। नकली? यह हो ही नहीं सकता। मैं अभी चेयरमैन फैंग के पास गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने इस पर साइन किए। यह नकली कैसे हो सकता है? मैं अभी उन्हें फोन करता हूं। गलत काम किया है, अब भी मानने को तैयार नहीं, सुधरने का नाम ही नहीं लेता। हमारे टियान्यून ग्रुप को आप जैसे कर्मचारी की जरूरत नहीं है, आपको निकाल दिया गया है। आईडी कार्ड जमा कर दो। बिना ठीक से जांच किए मैं नहीं मानता। हाँ सर, तियानमिंग झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर पर सवाल उठाने की? तुम भी निकाल दी गई हो, जल्दी से निकलो यहाँ से, मुझे सिक्योरिटी बुलानी ना पड़े। आपने शी मिंगयू को क्यों निकाला? मैंने किया, मैं भरता हूं। ठीक है, मैं चला जाता हूं। कितना मजाकिया है, काम करने का कोई हुनर नहीं, नकली कागजात बनाने में माहिर। अब तो न सिर्फ टियान्यून में नहीं रह सकता, बल्कि पूरे इंडस्ट्री में तुम पर बैन लग जाएगा। जाओ और अपना खाना डिलीवर करो। चेन फेंग, तुम मेरे साथ आओ, बाकी लोग अपना अपना काम करो। जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? तियानमिंग, मुझे तुम पर यकीन है, यह जरूर लियू चांगहे की साजिश है। वह तुम्हारी मेहनत का फल हड़पना चाहता है, उसके दिल में बुराई है। तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो? कोई कॉन्ट्रैक्ट फर्जी नहीं है। इंटरव्यू वाले दिन मेरा रिज्यूम गुम हो गया था, तुमने खुद संपर्क किया और मुझे दिया। दिल इतना अच्छा है, वो कैसे धोखा दे सकता है? अफसोस की बात है, तियान्यून ग्रुप के टॉप लोगों में से मैं किसी को भी नहीं जानता, उनसे कुछ नहीं बन पाता। उसकी तो लव लाइफ चल निकली है, बुरा नहीं है। वो लड़की देखने में काफी सुंदर भी है। जो करना है करे, हमारे बीच कोई प्यार तो है नहीं। चलो, उसे देखते ही गुस्सा आता है। चेन फेंग, दे 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 दे। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे अंकल का मुंह देखा है। हो तियानमिंग का क्रेडिट छीन लिया तुम्हारा रास्ता साफ करने के लिए। थोड़ी देर में चेयरमैन से मिलोगे, अच्छा इंप्रेशन जरूर छोड़ना। एक अंकल लियू, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जब मैं सफल हो जाऊंगा तो आपका भी फायदा नहीं भूलूंगा। समझदार लड़का है। चेयरमैन हमेशा से जिंगनान ई कॉमर्स के साथ डील पर नजर रख रहे हैं। पहले जो भी गए, कोई सफल नहीं हुआ। इस बार तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, चेयरमैन बहुत खुश होंगे। कोई इनाम हो, प्रमोशन हो, कुछ भी हो, तुम्हें मिलेगा। 10 वेल आ ले। मैडम सचमुच जियांगचेंग की 4 सुंदरियों में से एक हैं। मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा जवान और खूबसूरत हैं। जब मैं उसकी नजरों में चढ़ जाऊंगा तो भविष्य में उससे शादी कर लूंगा। ये भी मुश्किल नहीं होगा। मैडम, ये सेल्स डिपार्टमेंट के 2 कर्मचारी हैं। वे कहते हैं कि आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। बताओ। मैडम, ये है जिंगनान ई कॉमर्स के साथ सहयोग का कॉन्ट्रैक्ट। हमारी योजना थी इसे सेल्स डायरेक्टर को सौंपने की, लेकिन उन्हें कल रात अचानक निकाल दिया गया। इसलिए मुझे सीधे आपको रिपोर्ट करनी पड़ रही है। लिन किंगयू, सेल्स डायरेक्टर को रातों रात निकाल दिया है? क्यों? अगर वो ये डील कर पाता तो क्या है तियानमिंग इतना शराब पीता? निकाल दिया, मेरे कहने पर निकाल दिया। जिंगनान ई कॉमर्स तो मेरे सपनों का सहयोग है। तुम
तुम क्या इनाम चाहते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मैं मैडम के ऑफिस में काम करना चाहता हूँ ताकि मैडम की हर जरूरत का ख्याल रख सकूं। ये तो आसान बात है, लेकिन मैं आखिरी बार पक्का कर लेना चाहती हूँ। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सचमुच तुमने ही तय किया है? छोड़ो भी, मैं डायरेक्टर से शिकायत करता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि पूरे टियान्यून ग्रुप के टॉप अधिकारियों में एक भी अच्छा इंसान नहीं बचा है। सेल्स डायरेक्टर, कल रात लगता है चेयरमैन ने सीधे निकालने का आदेश दे दिया। ऐसा भी हो गया? मैं तो गप्पे उड़ाने में माहिर हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता? अरे अगर तुम्हारे पास मैं नहीं होती तो तुम क्या करते? चेयरमैन इतने सख्त हैं तो जरूर दिलचस्प औरत होंगी। अफसोस की बात है अभी तक मुलाकात भी नहीं हुई और निकाले जाने वाले हैं। क्यों ना हम सीधे चेयरमैन के पास अपील करने चलें? चेयरमैन ऐसी छोटी बात पर ध्यान देंगे क्या? चलो ठीक है, मरता क्या न करता, चलो। ये कॉन्ट्रैक्ट सच में तुमने ही क्लोज किया था? चेयरमैन बहुत व्यस्त रहते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट की इतनी छोटी बात नहीं जान सकते। मुझे बेवकूफ बना रहे हो? चेयरमैन, मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट सच में मैंने ही क्लोज किया है, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। क्या कोई परिणाम नहीं होगा? तुम्हारी ये कसम जरा भी खतरनाक नहीं है। अगर झूठ बोला तो मुझे आसमानी बिजली गिरे, पूरे इंडस्ट्री से बैन हो जाऊं। और क्या, बाहर जाते ही गाड़ी टकरा जाए, बीवी किसी और के साथ भाग जाए। वैसे भी तुम सच्चाई कभी नहीं जान पाओगे, तो मुझे डर किस बात का? इतनी भयानक कसम खाकर भी न बदले चेहरे के रंग, न धड़कने दिल की। सचमुच नई पीढ़ी डरावनी है। ऐसा टैलेंट भविष्य में बहुत आगे जाएगा। बहुत अच्छा, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। सेल्स डिपार्टमेंट चलो। मैं चाहती हूँ कि पूरे सेल्स डिपार्टमेंट के सामने तुम्हें वो इनाम दूं जिसके तुम हकदार हो। श्री ओयांग, आप ये चेयरमैन फैंग का दोस्ती शुरू करने का तरीका है। एक नियम है, बिजनेस पर बात करने से पहले 10 पैग पीने होंगे, तभी बातचीत के लिए बैठने का मौका मिलेगा। चेयरमैन, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि सबको तुम्हारी काबिलियत का पता चले। आखिरकार तुम सीधे चेयरमैन ऑफिस में पहुँच गए हो, सबको दिल से मानना होगा। चेयरमैन ऑफिस के कर्मचारी की सालाना 30 लाख से शुरुआत होती है। चेन फेंग, तुम्हें यह मौका जरूर पकड़ना चाहिए। 10 लीड। चेन फैंग, तुमने घुसते ही शराब उगल दी। तुम्हारे पास ऐसी क्या खासियत है जो चेयरमैन फैंग को खुश कर सके और डील पक्की कर सके? चेयरमैन, मैं और पी सकता हूँ और पी सकता हूँ। शराब पीने की क्षमता भी कितनी कम है, मुझसे भी कम। जिंगनान ई कॉमर्स का डील क्या है तियानमिंग ने नहीं किया था? हाँ ना, हे तियानमिंग ने इतनी मेहनत की और आखिर में तुम जैसे नाकारा ने क्रेडिट ले लिया। चेन फैंग, तुम सच में बहुत घिनौने हो। प्रेसिडेंट जी नमस्ते। प्रेसिडेंट जी नमस्ते, मैं सेल्स डिपार्टमेंट का नया कर्मचारी हूँ, हे तियानमिंग। हमारी खूबसूरत प्रेसिडेंट सेल्स डिपार्टमेंट में चेन फेंग को डांट रही है। जल्दी चलो। चेन फेंग को डांटना? प्रेसिडेंट को कैसे पता? प्रेसिडेंट कैसे पता? चलो पहले वहाँ पहुँचते हैं। चलो। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैं आज बस थोड़ा ऑफ फॉर्म हूँ, बस इतना ही। मैंने तियान्यून ग्रुप के लिए खून पसीना एक किया है। जिंगनान का यह डील 100% सच है। मैंने इसे शराब के गिलास 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 पीकर हासिल किया है। बेशर्म, अभी तक पछतावा नहीं है? जिंगनान का कॉन्ट्रैक्ट साफ तौर पर हे तियानमिंग ने तय किया था। सेक्रेटरी लिन, सभी नेटवर्क को नोटिस दो, उसे ब्लैकलिस्ट करो। जी। प्रेसिडेंट जी, मेरी बात सुनिए। चेन फेंग, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने क्रेडिट चुरा लिया। अंकल लियू, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? कौन है तुम्हारा अंकल लियू? जल्दी से तियान्यून ग्रुप से निकल जाओ। आगे जब भी तुम दिखोगे मैं तुम्हें पीटूंगा। साफ तौर पर तुमने ही मुझे क्रेडिट चुराने को कहा था। अब नेक बन रहे हो? लियू चांगे, तुमने तो मेरी जान ले ली। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? चेयरमैन, मैंने ईमानदारी से काम किया है टियान्यून ग्रुप में, 5 साल से हूँ।
कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जो कंपनी के खिलाफ हो। तुमने हे तियानमिंग जैसे एक दिन पहले ही ज्वाइन किए नए कर्मचारी को जिंगनान ई कॉमर्स जैसे बड़े डील पर बातचीत के लिए भेजा। तुम उसे परेशान करने के अलावा और क्या सोच रहे थे? मैं तो उसे अनुभवी बनाना चाहता था। बकवास, तुमने उसे निकाल भी दिया। लियू चांगे, तुम्हें लगता है इस एक थप्पड़ से तुम खुद को बचा लोगे? सपना देख रहे हो, निकाले जाएंगे तो साथ में निकले जाएंगे। हलो क्या आगे? बेवकूफ, अगर तुम्हारे चाचा की इज्जत ना होती तो मैं। बिल्कुल बेकार है। सचिव लिन, इन दोनों को निकाल दो और चेन फेंग के कंपनी में जितने भी रिश्तेदार हैं उन्हें भी निकाल दो। कितना शोर है, लगता है चेन फेंग को डांट पड़ रही है। वो शख्स ही चेयरमैन है, मैंने उनकी पीठ देखी है। सोचा नहीं था चेयरमैन खुद मेरे लिए आएंगे। चेयरमैन को कैसे पता चला? ये तो बहुत जल्दी हो गया। मतलब चेयरमैन अच्छे हैं ना। चलो जल्दी चलते हैं, ये हम जैसे छोटे कर्मचारियों के लिए पहला मौका है सीधे बॉस को देखने का। चलो। बस चेयरमैन की ये पीठ कितनी जानी पहचानी सी लग रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम लोग अभी अंदर नहीं जा सकते, मीटिंग रूम में इंतजार करो। बाकी का काम तुम ही किसी को सौंप दो। और एक बात, हो तियानमिंग को सूचित कर दो कि वह वापस काम पर आ सकता है। बचपन का दोस्त और पहली नजर का प्यार, आखिर किसे चुनूं? कैसा पहली नजर का प्यार? तुम क्या बकवास कर रही हो? हो तियानमिंग की बात कर रही हूँ। तुमने इतना हंगामा किया, 2 छोटे कर्मचारियों को निकाल दिया, क्या सिर्फ हो तियानमिंग का गुस्सा निकालने के लिए? बस मामले की बात कर रही थी, मैंने इसमें कोई निजी भावनाएं नहीं मिलाई। इसके लिए सच में? हो तियानमिंग, तुम्हारा सिर दर्द तो नहीं कर रहा? मैं दबा देती हूँ। तुमने यह रिकॉर्ड करने की हिम्मत की? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम अपने असली दिल को कैसे देख पाती? मेरे दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। प्यार के मामले में तुम खुद ही सोच लो। हाँ, सही कहा। हो तियानमिंग का यह कमीशन अभी भी देना है? तुम ही तय कर लो। और एक बात, पूरे सेल्स डिपार्टमेंट में अभी हेड की कमी है, क्यों ना उसे ही ले आओ? खरिंग्यू, मुझे पता चल गया है तुम्हें हो तियानमिंग से अच्छा लगता है ना? क्या कैसी सहानुभूति, तुम बकवास मत करो। वह तुम्हारा पति है और बिल्कुल भी नहीं मेरे पसंदीदा टाइप का है। मेरी और उसकी बस नकली शादी है, जल्द ही तलाक हो जाएगा। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो अभी से रिश्ता बनाना शुरू कर सकती हो, मैं उसे रोकूंगी नहीं। सच में? हाँ। ठीक है, चूंकि तुमने मान ही लिया है तो मैं अच्छे से उससे रिश्ता बनाऊंगी। और एक बात है, तियानमिंग का अभी डायरेक्टर बनना जल्दबाजी होगी, लेकिन टीम लीडर बनना तो ठीक रहेगा, है ना? हाँ। मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? मुझे आखिर हुआ क्या है? पति जी, सुना है तुम प्रमोट हो गए, इसलिए बाहर क्लाइंट्स के साथ काम निपटाकर जल्दी लौट आई। पति जी, प्रमोशन मिलने पर भी खुश क्यों नहीं हो? आज रात क्या मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूं? ली कियानमी, तुम्हें पता नहीं है क्या, चेन फैंग को हे तियानमिंग की कामयाबी चुराने के आरोप में कंपनी से निकाल दिया गया है। चेन फेंग, क्या वे सच कह रही हैं? नौकरी से निकाले जाने के अलावा पूरे उद्योग से ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। दुनिया चक्र घूमता है, एक ना एक दिन तियानयुन को जरूर पछतावा होगा कि उन्होंने मुझे निकाला। कियाननी, अपना सामान समेटो और मेरे साथ चलो। चेन फेंग, मेरा प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं अभी नहीं जा सकती। तुम भूल गई क्या? शुरू में कंपनी में तुम्हारी नौकरी मैंने लगवाई थी और अब तुम मेरी बात भी नहीं मानती। वह तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? चेन फेंग,
तुम सच में बड़े मजाकिया हो। वह तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद करती थी क्योंकि तुम्हारा तियानयुन ग्रुप में उज्जवल भविष्य था। अब तुम पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट हो, आगे कूड़े के ढेर पर पलना पड़ेगा। बेवकूफ ही तुम्हारे साथ जाएगा। हे तियानमिंग, दुनिया चक्र घूमता है, एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपने पैरों पर गिरवा दूंगा। जब तुमने तियानमिंग को परेशान किया था उस वक्त तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि दुनिया चक्र घूमता है। अब देखो, यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। हे तियानमिंग, बधाई हो, तुमने न सिर्फ कंपनी के लिए करोड़ों का बड़ा ऑर्डर हासिल किया जिससे चेयरमैन बहुत खुश हुए, बल्कि इसके लिए तुम्हें 10 लाख रुपए का कमीशन भी मिला है। अरे वाह, 10 लाख, ये तो कमाल है। कितनी जलन हो रही है। मेरा सपना तो हमेशा से करोड़ों का ऑर्डर लाना रहा है। चेयरमैन ने विशेष मंजूरी दे दी है कि हे तियानमिंग सेल्स टीम 2 के लीडर बनेंगे, चेन फेंग की जगह लेकर। मुझे यकीन है कि तियानमिंग के नेतृत्व में हम सभी बड़े बड़े ऑर्डर ला पाएंगे और मालामाल हो जाएंगे। नए लीडर का स्वागत है। यह कैसे हो गया? नए टीम लीडर का स्वागत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब कमीशन मिलेगा तब सब लोग चलेंगे। मेरी तरफ से पार्टी होगी। लीडर जिंदाबाद, लीडर जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। लीडर जिंदाबाद। ये सब धोखेबाज हैं। जब मैं सफल हो जाऊंगा तब तुम्हें दिखा दूंगा। लीडर, जल्दी मुझे भी अपनी किस्मत लगा दो। लीडर, आराम से मुझे भी छूने दो। मुझे भी डील चाहिए। आराम से, आराम से। लीडर, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। तुम लोग संयम से काम लो। तियानमिंग मेरा है। तियानमिंग, बधाई हो। मुझे पता था कि तुम जरूर सफल होगे। अगर तुमने मुझे इतने दिनों तक बेवकूफ न बनाया होता तो मैं पहले ही सफल हो गया होता। ली कियानी, अगर तुम में थोड़ी भी शर्म होती तो अभी जाकर इस्तीफा दे देती। मेरी टीम में तुम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। तियानमिंग, लेकिन हर इंसान से गलती होती है और वैसे भी मैं और चेन फेंग अब अलग हो चुके हैं। मैं आगे उससे कोई संपर्क नहीं रखूंगी। चले जाओ, तुम्हें देखकर ही मतली आती है। अभी तक नहीं गई, मार पड़ेगी तो पछताओगे। कैसे 10 लाख का कमीशन अभी भी दबा नहीं पा रहा तुम्हारे प्यार में आए इस ठेस को? वो प्यार कहाँ हुआ? मान लो मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। तो फिर तुम दुखी क्यों हो? अगर कुत्ता भी पालो 4 साल साथ रहने के बाद। छोड़ो, आज रात के बाद सब कुछ हवा में उड़ जाएगा। दुनिया में अच्छी लड़कियां बहुत है, कोई सही वाली ढूंढ लो ना। तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी हूं? मैं तो सोच रही थी कुछ देर चुपचाप प्यार कर लूं, लेकिन तुम इतने खुशनसीब हो रहे थे, मुझे डर था देर हो जाए कोई और लड़की तुम्हें ले जाए। मिंग्यू जी, मैं तियानमिंग, तुम मेरे साथ थोड़ा ट्राई कर सकते हो। अगर सही नहीं लगे तो हम शांति से अलग हो जाएंगे। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम चुप हो तो मैं मान लूंगी तुम मान गए। हेलो मम्मी। तियानमिंग, मैं और तुम्हारे पापा जियांग चेंग आ गए हैं। तुम्हारे रेंटल घर का पता भेज दो। तुम लोग अचानक कैसे आ गए? जैंगवे जी, तियानमिंग 22 साल का हो गया है, समाज में आ गया है, नौकरी भी लग गई है। क्या हमें उसे उसकी असली पहचान बता देनी चाहिए? पिछले महीने मिस्टर डोंग की पोती शहर में किसी के साथ रेस लगा रही थी, किसी को कुचलकर भाग गई। 7 साल की सजा हुई। मिस्टर जो का बेटा, उसने कई लड़कियों को प्रेग्नेंट करवा दिया। परसों ग्रुप के हेडक्वार्टर तक नौबत आ गई। लेकिन तियानमिंग उन लोगों से अलग है। वह एक अच्छा लड़का है। मर्द पैसे आते ही बिगड़ जाते हैं।
जेंगवेजी, आप तो शेनलोंग ग्रुप के चेयरमैन हैं, लेकिन हमारा बेटा छोटी उम्र से ही गांव भेज दिया गया था। 10 साल के बाद इस रास्ते में उसने कितनी मुश्किलें झेली हैं। उसे अपने गांव के लड़के वाले रूप का इस्तेमाल करके एक अच्छी बीवी ढूंढनी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू हमारे ही परिवार के पैसे के लिए आए। लेकिन उसकी अभी की हालत से शादी करना बहुत मुश्किल है। अगर नहीं हो पाई तो उसे साधारण तरीके से जीवन बिताने दो, यही ठीक रहेगा। मालिक, मालकिन, युवराज का रेंटल घर आ गया है। छोटे लियू, जल्दी से गाड़ी लेकर चले जाओ, कहीं तियानमिंग देख न ले। जी। पापा, माँ, तुम लोग प्रीमियम कार में आए हो। ये गाड़ी कई लाख की होगी। आदरणीय यात्री, आपकी प्रीमियम कार सर्विस यही समाप्त होती है। 5 स्टार रेटिंग देना न भूलें। हाँ हाँ बिल्कुल, हम प्रीमियम कार से ही आए हैं। है ना बेटे की माँ? प्रीमियम कार बैठने में बहुत आरामदायक है ना? पापा, माँ, आगे से मैं जरूर मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, फिर मैं भी प्रीमियम कार खरीदूंगा ताकि आप दोनों अच्छे से आराम कर सको। बेटा, तुम रात भर ओवरटाइम करके आए हो ना? सूख गए हो। इतनी जान लगाकर काम मत किया करो। मैं और तुम्हारे पापा बस यही चाहते हैं कि तुम स्वस्थ रहो। कोई बात नहीं माँ, आदमी है ना, थोड़ी मेहनत तो सामान्य बात है। शाबाश, पापा को तुम पर भरोसा है। बेटा, तुम झाग गए। आओ, जल्दी से मुर्गी का सूप पी लो, ताकत मिलेगी। वाह, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। माँ, तुम मेरे साथ हो, यही सबसे अच्छी बात है। बेटा, तुम आमतौर पर बस यही सब खाते हो? यह तो ठीक नहीं है। लो, कुछ अच्छा सा खाने को खरीद लो। माँ, यह मैं नहीं ले सकता, मैं कमाने लगा हूं और तुम और पापा दोनों तटीय इलाके में मजदूरी करते हो। बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है। जो दे रही हूं वो रख लो। बेटा, तुमने पिछली बार मुझे बताया था वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? कब हमसे मिलवाओगे? गर्लफ्रेंड? वो पुरानी वाली गर्लफ्रेंड? बहुत पहले ब्रेकअप हो गया। तो अभी तुम किसी के साथ नहीं हो? अरे, एक राज है। तुम्हारे पापा कहते हैं तुम्हारी शादी के बाद ही तुम्हें बताना है। लगता है अभी और इंतजार करना पड़ेगा। शादी के बाद? मैं तो शादीशुदा हूं। तुम शादीशुदा हो गए हो? बस कुछ ही दिन हुए हैं। वो राजा क्या अब मुझे बता सकते हो? तियानमिंग, पहले अपनी बीवी को हमसे मिलवाओ। ठीक है। मैं और ओयांग मिंगफी झूठी शादी की है। क्या वह मुझसे मिलने के लिए मम्मी पापा से मिलने को राजी होगी? लेकिन ये तथाकथित राज्य आखिर है क्या? सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ एचआर ने नोटिफाई कर दिया है हे तियानमिंग की नियुक्ति का। मेरे लिए एक टिकट बुक कर दो मालदीव जाने का। बिजनेस ट्रिप पर? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, जरूरत नहीं। मेरे ना रहने पर कंपनी पर नजर रखनी होगी तुम्हें। फिर से यही हुआ। तुम खेलोगी, मैं काम करूंगी। ओह, तुम हनीमून मनाने जा रही हो ना? ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए डबल टिकट बुक करवाती हूँ। और हाँ, मालदीव में होटल से लग्जरी कपल सूट तैयार करवा देती हूँ। तुम और तियानमिंग कम से कम 1 महीना तो रहोगे ना, है ना? अरे, तुम क्या सोच रही हो? बस मैं अकेली जा रही हूँ। हालांकि मैंने और तियानमिंग ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है, लेकिन मैं खुद भी समझ नहीं पा रही कि हमारा ये रिश्ता आखिर है क्या। हेलो, ओयांग मिंगफी,
हे तियानमिंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया है कि मैंने उसकी मदद की थी? हाँ, वो तुमसे एक मदद चाहिए थी। बताओ, लेकिन मैं मदद कर पाऊंगी इसकी गारंटी नहीं। मेरे मम्मी पापा आ गए हैं। उन्हें पता चला है कि मैंने शादी कर ली है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। परिवार से मिलना? बेशक, मुझे पता है हमारी तो झूठी शादी है। तुम्हारी मेरे माता पिता से मिलने की कोई जिम्मेदारी नहीं। 20 जब तुम खुद कह रहे हो कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो फिर मैं क्यों जाऊं? नहीं जा रही। बात यह है कि मेरे माता पिता ने बताया कि उनके पास एक राज है। कहते हैं तुमसे मिलने के बाद ही वो मुझे बताएंगे। सोचा तुमसे पूछ लूं। कोई बात नहीं, अगर तुम राजी नहीं हो तो छोड़ो। हे तियानमिंग, तुम मुझे क्या समझते हो? जाओ, तुम जा सकती हो। लोकेशन भेज दो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, तभी समझ पाओगी अपनी असली भावनाएं। पर क्या तुमने नहीं सुना? उसका मेरे प्रति सिर्फ फायदे का इरादा है। मुझे बस एक टूल समझा है। हाँ बिल्कुल, पर क्या तुमने कभी सोचा कि तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरी कोई अहमियत नहीं तो मैं गुस्सा भी ना करूं। देखो ना, वो तुम्हें बीवी नहीं समझता, इसलिए तुम नाराज हो। प्रेसिडेंट, मैं देख सकती हूँ तुम्हें वो पसंद है। पसंद? मैं उससे नफरत करती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम उससे नफरत करती हो, पसंद नहीं करती। तो क्या मैं तुम्हारी जगह उसके पेरेंट्स से मिल लूं? वैसे भी टूल समझे जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम कंपनी संभालो, निजी मामलों को मैं खुद देख लूंगी। मालदीव की फ्लाइट टिकट अभी भी बुक करूं? प्यार में न पड़ी औरत समझ में देर लगती है, पर उसे तो पहले उस भैया के लिए इतना प्यार था, अब हे तियानमिंग के लिए इतनी सिंपैथी क्यों? अजीब है। सर, आप यहाँ कैसे? कुछ कपड़े लेकर आओ, ट्राई करूंगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही समय पर। ग्रुप के नए कलेक्शन के कपड़े आए हैं, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे, सादे वाले लाना, ज्यादा आकर्षक नहीं। कैसा लग रहा है? सर, आपको कुछ भी पहने सुंदर लगता है। दो और सेट लाकर देखो। सर, क्या ये किसी बहुत महत्वपूर्ण दिन के लिए है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। लगता है वो नहीं आएगी। हाँ, सही कहा। वैसे भी हम ज्यादा जानते नहीं हैं एक दूसरे को। न आना भी स्वाभाविक है। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। मैं हमेशा अपनी बात का पक्का रहती हूँ। क्या तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा नहीं कर सकते? चलो पहले ऊपर चलते हैं। मेरे माता पिता बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अरे, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि आज मैं कुछ अलग दिख रही हूँ? नहीं तो? छोड़ो, तुमसे पूछना ही बेकार है। अरे, तो अभी बता दो ना, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। नहीं, मेरी मर्जी नहीं है। नहीं पता है तियानमिंग को क्या खाना पसंद है। क्या खाना पसंद है? तियानमिंग को क्या खाना पसंद है? तियानमिंग को सबसे ज्यादा पसंद है मछली की खुशबू वाला बैंगन। ठीक है, तो फिर मछली की खुशबू वाला बैंगन बना देती हूँ। माँ, पापा, मैं आ गया हूँ। बिल्कुल सही समय पर। अभी खाना तैयार हो रहा है। ये कौन है? माँ। तियानमिंग, मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है, मछली की खुशबू वाला बैंगन। ये एक और कहाँ से आ गई? तियानमिंग, ये क्या कर रहे हो? माँ, ये मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है लिकियानी। तुम्हारा इतना साहस, घर तक पीछा करके आ गई। तियानमिंग, मैं तो यहाँ आई थी तुमसे फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए। तुम किसी और के साथ कैसे हो सकते हो? रिश्ता जोड़ना मैंने माना कब था? तुम कौन हो? तुमने हमारे रिश्ते में क्यों दखल दिया? माफ कीजिएगा, मैं और हे तियानमिंग पहले ही शादी कर ली है।
दखल देने वाली तो शायद आप हैं। क्या? तुम लोगों ने शादी कर ली? मुझे कोई बेहतर मिल गई तो शादी तो करूंगा ही ना। क्या मुझे वहीं खड़े रहना चाहिए तुम्हारा इंतजार करते हुए? क्या तुम इस लायक भी हो? छोड़ो, शायद मुझे आज यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रुको, मुझे फिश फ्लेवर वाली बैंगन की सब्जी पसंद नहीं है। माफी चाहती हूँ। वह अंदर आते ही माँ कहकर बुलाने लगी। सारी गलती मेरी है, गलत पहचान लिया। मैंने भी पहली बार देखा है कि कोई बहू बनने का नाटक कर रहा है। ऐसे लोग तो या तो बेवकूफ होते हैं या बुरे। पापा माँ, कोई बात नहीं, हम पहले कभी मिले नहीं हैं। गलती हो जाना स्वाभाविक है। पति जी, क्या आपने पहले शादी का सर्टिफिकेट मम्मी पापा को भेजना भूल गए? मैं भूल गया था। देखो तो इतने बड़े हो गए हो, अभी भी इतने लापरवाह हो। बेटे को मत डांटो, बेटे की तो शादी हो गई है। शादी का सर्टिफिकेट बन गया तो अब वो बहू के हवाले है। अब तुम्हारी क्या बिसात है? पति जी, सुन रहे हो ना? अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम मुंह नहीं चलाना। माँ ने आदेश दे दिया है। हाँ, सुन लिया। आओ जल्दी बैठो, खाना खाओ। माँ, ये मैंने आपके लिए लिया है एक छोटा सा तोहफा। ज्यादा कीमती नहीं है। उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे। बिल्कुल पसंद आया। तुम जो भी लाओगी हमें पसंद आएगा। आओ। बहू के लिए है, तुम्हें क्या लेना देना? बस बहू आ गई तो बेटा भूल गए? बेटा, लो, आज तुम्हारी शादी हो गई। अब से तुम बड़े हो गए। पापा तुम्हारे साथ 2 पैग लगाते हैं। पापा, आप ये पहली बार मेरे साथ शराब पी रहे हैं। पहले तो तुम्हें हमेशा बच्चा समझता था। आज से पापा अब तुम्हें बड़ा समझेगा। अच्छे से मेहनत करना, हर चीज में परिवार को प्राथमिकता देना, अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें क्या लगता है? तुम आंखें क्यों बंद कर रहे हो? मैं बस तुमसे पूछ रहा हूं, वह गिफ्ट कितने का था? मैं तुम्हें पैसे भेज देता हूं। हाँ, अच्छा, मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? आखिर हम दोनों का सब कुछ झूठा ही तो था। सब ठीक चल रहा था, अचानक गुस्सा क्यों हो गई? जैंग वेई, लगता है परिवार की यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही नेकलेस, अब इसे आगे बढ़ाने का समय आ गया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह उस शख्स से बहुत मिलती जुलती है? तुम्हारा मतलब है जिसके साथ हमारे परिवार का गहरा बैर है, ओयांगलोंग? वह जिस नजर से तियानमिंग को देखती है उसमें भावनाएं हैं, लेकिन अगर वह सच में ओयांगलोंग की बेटी है, बड़ा अजीब संयोग है।
लेकिन अगर वह सच में ओयांग लोंग की बेटी है, बड़ा अजीब संयोग है। हे तियानमिंग के माता पिता उस बदमाश को कैसे जानते हैं? अरे दूसरों की नई शादी हो रही है, तुम इतने उदास क्यों बैठी हो? दादी, हे तियानमिंग के बारे में क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? लिन परिवार की वो लड़की, उसकी पहुंच बहुत ऊंचे स्तर तक है। उसने तुम्हारी कोई मदद नहीं की कुछ पता लगाने में? हे तियानमिंग गांव में पला बढ़ा है, लेकिन कहा जाता है कि उसके माता पिता सालों से तटीय इलाकों में मजदूरी करते हैं। लेकिन ठीक ठीक कहाँ, यह मैं कैसे भी पता नहीं लगा पाई। मैं आज उससे मिली थी, सादे कपड़े पहने थे, लेकिन उसका व्यक्तित्व बिल्कुल भी किसान जैसा नहीं लगा। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम और हे तियानमिंग, इन कुछ दिनों का संपर्क कैसा लगा? बस ठीक ठाक ही। तुमने जबरदस्ती शादी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो अब कोशिश कर रही हूँ अच्छी तरह से निभाने की। हालांकि उसे लगता है कि यह सिर्फ नकली शादी है, कभी भी तलाक ले सकता है। तलाक? तुम्हारा दिल करेगा? क्यों नहीं करेगा, जरा सा भी लगाव नहीं है। तुम्हारा गुस्सा ना हो, इस डर से ही नहीं तो मैं पहले ही तलाक ले चुकी होती। तो कल ही जाकर तलाक ले लो ना। सच में तलाक? तेरा स्वभाव तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। अगर शुरू में ही उसे पसंद नहीं किया होता, तो चाहे दादी कितना भी दबाव डालती, तुम कभी नहीं जाती उस रजिस्ट्रार ऑफिस के उस बड़े दरवाजे से अंदर। तुम्हारा मतलब है कि असल में मुझे पहले से ही उस पर क्रश था? तुम्हारी शादी कोई संयोग नहीं थी, यह सब मेरी ही साजिश थी। वह असल में वही है। हेलो मिंगफी, मैं विदेश से वापस आ गया हूँ। उस समय ओयांग परिवार ने जो वादा किया था वह अब भी कायम है ना? यह हो परिवार के बड़े बेटे हैं ना? जब तुम अपना और हो परिवार के बड़े बेटे का मामला सुलझा लो, तब मैं तुमसे हे तियानमिंग के बारे में बात करूंगी। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं पहले चेयरपर्सन को सूचित करती हूँ। छोकरी, तू इतनी बेवकूफ है तो टियान्यून ग्रुप में आई कैसे? पता है मैं कौन हूँ? चेयरपर्सन, माफ कीजिएगा। तुम पहले नीचे जाओ। मिंगफी, इस किस्म के बेवकूफ को कंपनी में रखकर क्या करोगी? निकाल दो इसे। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, नीचे जाओ। आज हो जी। होश आओ। मेरा टियान्यून कैसे लोग रखता है, कैसे लोगों को काम पर लगाता है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बस एक छोटी सी मजाक। क्या सच में मैं ऐसे समाज के निचले तबके के छोटे मोटे लोगों से बहस करने लगा? इसकी जरूरत नहीं। चलो हम असली बात पर आते हैं। मिंगफे, हम एक दूसरे को 20 साल से ज्यादा से जानते हैं ना? जब हम बच्चे थे तभी से साथ खेलते थे। तुम मुझसे इतनी दूरी बना रही हो, मुझे बहुत दुख हुआ। तुम 5 साल विदेश रहे, दूरी तो स्वाभाविक है। हम अब एक ही रास्ते पर नहीं चल रहे। ठीक है, तो चलो असली बात पर आते हैं। मैं लौटा हूँ तुमसे शादी करने के लिए। शादी? 10 साल पहले तुम्हारे पापा को फंसाकर जेल भेज दिया गया था और ओयांग परिवार रातों रात दिवालिया हो गया। मेरे पापा ने एक बड़ी रकम जुटाई। उस वक्त तुम्हारे घर वालों से शादी का वादा किया था। तो तुम इस बार लौट कर आए हो ताकि मुझसे शादी कर सको? हम बचपन के साथी हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और सामाजिक स्तर भी मेल खाता है। तुम्हें खुशी मान लेना चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ, तलाक लेने का कोई इरादा नहीं है। ओयांग मिंगफे ग्राम, तुम्हारा ओयांग परिवार इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? हो शिरोंग, तुम विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, उसमें मेरे 10 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। तेरे जुआरी बाप ने 30 करोड़ उड़ा दिए, वो भी मैंने ही चुकाए। तुझे लगता है मेरे पैसे हवा से आते हैं? अच्छा ठीक है, तो शादी का वादा रद्द। मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे सेल्स डिपार्टमेंट में एक डायरेक्टर की कमी है।
मुझे वही पद चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो तुमने हे तियानमिंग के किराए के घर में जिस औरत को देखा, वो सच में वही थी? जी हाँ, यंग मास्टर हो। मैं समझ ही नहीं पा रहा। ये हे तियानमिंग पहले कॉलेज में इतना गरीब था कि रोटी भी नसीब नहीं होती थी। नौकरी लगने से पहले बस एक छोटा सा क्लर्क था। मैसिक प्रेसिडेंट उससे शादी कैसे कर सकती हैं? हे तियानमिंग, बस एक मोहरा है, मेरे खिलाफ इस्तेमाल होने वाला एक मोहरा। ओयांग मिंगफेई, तुमने एक गंवार से शादी करना पसंद किया, लेकिन मुझसे नहीं। यह तो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं की। तो मैं मान लेता हूं तुम मान गए। तुम चिंता मत करो, अगर मेरा काम पसंद नहीं आया तो कभी भी निकाल सकते हो। नंबर हे जी। आगे से ऐसा मत करना, बहुत अजीब लगा। अपने काम से काम रखो। अरे क्या हुआ? आज तो तुम बिजनेस मीटिंग पर गई थी ना? मैंने कल ओवर टाइम करके निपटा लिया। आज तुम्हारे साथ लंच करना चाहती थी, खुद बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। मिंग्यू जी। तुम अब भी मुझे जी कहते हो, बस मिंग्यू बुलाओ या फिर यू। मिंग्यू जी, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। पूर्व प्रेमिका वाली बात? कोई बात नहीं, वो बीते जमाने की बात है, अब उसका जिक्र ही नहीं करेंगे। मिंग्यू जी, दरअसल मेरी शादी हो चुकी। नमस्ते सबको, मैं हूं आपका नया सेल्स डायरेक्टर, हे शिरोंग। डायरेक्टर है, मैं सेल्स डिपार्टमेंट टीम 2 का हेड हूँ। हे तियानमिंग। बढ़िया, तुम्हारे बारे में सुना है। जिंगनान ई, कॉमर्स का डील तुमने ही शुरू किया था ना? बहुत अच्छा काम किया। शाम को ड्रिंक्स पर चलते हैं। गुडनान ई, कॉमर्स का डील तुमने ही शुरू किया था ना? शुक्रिया सर। मैं तियानयुन ग्रुप के सेल्स डिपार्टमेंट का एक सदस्य होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य था। ड्रिंक्स की जरूरत नहीं। बिल्कुल, मैं सिर्फ अपनी तरफ से ही थैंक यू नहीं कह रहा, बल्कि तियानयुन ग्रुप के चेयरपर्सन ओयांग मिंगफी की तरफ से भी। थम्मा अम्मा थम्मा, उनके फियांसी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है अच्छे कर्मचारियों की कद्र करना। तियानयुन ग्रुप के चेयरपर्सन ओ यांग मिंगफी के फियांसी। कुछ गलत है क्या? अरे कुछ भी गलत नहीं है भाई, अच्छा काम करो, मुझे तुम पर भरोसा है। तियानमिंग नया प्रेसिडेंट तुम्हारी इतनी कदर कर रहा है, तुम फिर भी खुश क्यों नहीं हो? हमारे ग्रुप का प्रेसिडेंट ओयांग मिंगफी है ना? हाँ, तुम्हें नहीं पता? नहीं पता। मुझे कहां से पता चलता? मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। देश वह आमतौर पर रहस्यमयी रहती है, और तुम आए भी कितने दिन हुए हैं, ना पता होना तो नॉर्मल है। पर यह डायरेक्टर लगता है प्रेसिडेंट के साथ अपने रिश्ते को छुपाता ही नहीं है। लगता है उन दोनों का रिश्ता काफी मजबूत लगता है। शायद जल्द ही हमें उनकी शादी की खबर मिल जाएगी। मैडम, सुनने में आया है हे शिरोंग विदेश से लौट आया है। मिल लिया है उससे। जब आपके घर आने का पतन हुआ था, वह जल्दबाजी में पढ़ने विदेश भाग गया था। अब तियानयुन ग्रुप आपके हाथों में बहुत तरक्की कर ली है। वह अब वापस आ गया है, शायद शादी का वादा निभाने आया है। मैंने शादीशुदा होने का बहाना कर दिया, हालांकि उसने सेल्स डायरेक्टर की पोस्ट मांग ली है। उसे पहले से पता है क्या है तियानमिंग आपका पति है? शायद अभी तक नहीं पता। उसके चेहरे के हाव भाव से लगा वह बहुत हैरान था। बस एक संयोग है। तुम यहाँ कैसे आ गई? चूंकि तुम भी यहाँ हो, लगता है सब सच है। मैं तुम दोनों के बीच तीसरा पहिया नहीं बनूंगी। तुम लोग बात करो। मारिस, बराकेस, मारिजान, तुम लोग बात करो। तेरा ये रुख देखकर हो शिरोंग ने तुझसे कुछ कहा होगा। हाँ, अगर आज तुम्हारे पास टाइम है तो हम दोनों ये शादी तोड़ देते हैं। उसने तुमसे क्या कहा? और क्या ही कहता, यही कि तुम उसकी मंगेतर हो। वैसे भी हमारी शादी तो नकली थी, जल्दी तलाक ले लेते हैं। 1, ताकि तुम दोनों के बीच और दूरियां ना बढ़ें। बट दोनों के बीच। तो तुम्हारा मानना है कि मैं उससे नाराज होकर जिद में तुमसे शादी कर बैठी? मैं कुछ अंदाजा नहीं लगा रहा, और नहीं लगाने का मेरा कोई हक है। हम दोनों के बीच तो बस एक तमाशा था।
बस करो, मैं मानती हूँ। मैं बहुत बिजी हूँ, बाहर निकलो। ठीक है, अलविदा। तलाक तो तलाक। तुम मुझे पसंद नहीं करते तो क्या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? थियानमिंग, मिंग फेई और हे शिरोंग का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये सब मायने नहीं रखता, मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं तो बस एक छोटा सा कर्मचारी हूं और वह तियानायुन ग्रुप की चेयरपर्सन है। तो तुम धीरे धीरे उसके बराबर आ सकते हो और प्यार भौतिक चीजों को पार कर सकता है और सामाजिक स्तरों को भी। प्यार? हम तो बस कुछ ही दिनों से जानते हैं एक दूसरे को, हमारे बीच ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? खैर, मैं निश्चित रूप से ओयांग मिंगफेई से तलाक ले लूंगा। हे तियानमिंग, अपनी जिद को महानता मत समझो। मैंने कभी मिंगफेई को किसी के लिए इतना दुखी नहीं देखा। तुम अगर उसे छोड़ दोगे तो पछताओगे जरूर। इतने बड़े हो गए हो, इतना बेचैन। बेटे को मत डांटो, बेटा तो शादीशुदा हो गया है, शादी हो गई है, अब बहू की जिम्मेदारी है उसे संभालना। अब तुम्हारी बारी कहाँ है? पति सुन रहे हो ना? अब से मैं तुम्हें संभालूंगी। तू बहस मत करना, माँ ने कह दिया है। ओह, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? वो सब तो नाटक था, सब भ्रम था। बिल्कुल सही। तियानमिंग ऑफिस से निकलकर अकेले ही चले गए, मेरा इंतजार भी नहीं किया। क्या हुआ तियानमिंग? क्या मैं ज्यादा ही उत्साही हो गई? तुम्हें अजीब लग रहा है। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, समस्या मेरी है। आज डायरेक्टर हे के आने के बाद मैंने देखा कि तुम खुश नहीं हो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। मिंग्यू जी, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। मैं जान सकती हूँ क्यों। मैं अभी तक पिछले रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। मुझे लगा था कि तुम्हें डायरेक्टर हे पसंद है। ओह, मैं तो डर गई थी। यह तो कोई बात ही नहीं है, तुम धीरे धीरे ठीक हो सकते हो। अच्छा सुनो, मेरा अपार्टमेंट यहीं पास में है, चलो मेरी बिल्ली को देखने चलें। अच्छा? मेरी बिल्ली पीछे की ओर कलाबाजी खाती है। हेलो, मैं ही शिरोंग मैं तुम्हें पहले किया। एक कैस, दो एस कैस, एक कैस, मैं शिरोंग मैं सांसद शिरोंग एक शिरोंग मैं कैस। डायरेक्टर, मेरे पास काम है। दी में नाउ, डायरेक्टर, दी नाउ, दी नाउ, में नाउ, दी नाउ, नाउ, दी नाउ, दी नाउ, दी नाउ, दी नाउ। मैं एड्रेस भेज देता हूँ, बस। अरे नहीं जाना है तो मत जाओ, बस एक लीडर है ना, इसमें क्या बड़ी बात है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका सामना करना ही पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो तुम ड्रिंक करके मेरे अपार्टमेंट आ सकते हो। मेरी बिल्ली सच में पीछे की ओर कलाबाजी खाती है। हे सर, वो हे तियानमिंग डर के नहीं आ रहा होगा ना? हमारे बड़े बाबू होशाओ ने ड्रिंक पर बुलाया है, कितना सम्मान की बात है। नहीं आया तो समझो मौत को दावत दे रहा है। होशाओ, वो बस है तो एक छोटा सा ग्रुप लीडर, तुम उसे ड्रिंक पर बुला रहे हो? क्या वो इस लायक है? जाहिर है यह है एक अपनी औकात ना जानने वाला नादान लड़का, उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आज रात का मजा लेना। यह कुत्ते का बच्चा बार बार मेरे रास्ते में रोड़ा अटका रहा है। आज रात जरा भी दया मत दिखाना, उसे खत्म कर दो। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे हुक्म देने की? हाँ, बिल्कुल सही, मैंने हद पार कर दी, सब आपके हुक्म के मुताबिक। इस चीज को हे तियानमिंग की शराब की बोतल में डाल दो। यहाँ साइकिल चलाकर क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। मैं यहाँ ग्राहक बनकर आया हूँ।
क्या बकवास है? एक टूटी फूटी साइकिल लेकर यहाँ शौक पूरे करने आए हो? पता है यहाँ एक बोतल शराब खोलने का कम से कम 2 लाख रुपए लगते हैं। क्या तुम्हारी हैसियत है? चलो यहाँ से हटो। पति जी देखो, बेटे को फिर से तंग किया जा रहा है। चूंकि उसकी शादी हो गई है, क्या हमें उसे उसकी असली पहचान बता देनी चाहिए? अभी समय नहीं आया है। और हमारा ओयांग परिवार के साथ जो मामला है, वो तो पुरानी पीढ़ी की दुश्मनी थी, और तुम्हारी तो सारी मुसीबत हमारे बेटे ने झेली। मुझे कुछ नहीं पता। आज मैं जरूर बेटे को सच बताऊंगी। शांत रहो। बस ये क्लब हमारे ही परिवार की प्रॉपर्टी है। वो दरवाजे तक आया और अंदर नहीं जा सका। ये सही नहीं लगता। चेयरमैन साहब, क्या हुक्म है? गेट पर जाकर यंग मास्टर को ले आओ, लेकिन उसे अभी मत बताना अपनी असली पहचान के बारे में। क्या यंग मास्टर आ गए हैं? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुम फिर कैसे आ गए? मैंने तुम्हें जाने को कहा था ना। नहीं, सच में किसी ने मुझे ड्रिंक के लिए बुलाया है। ऐसा तो कहीं नहीं होता कि ग्राहक को दरवाजे पर ही रोक दिया जाए। मैं तो नियम के मुताबिक काम कर रहा हूँ। बस बस हो गया। कौन से नियम? आदरणीय अतिथि महोदय, अंदर पधारिए। यू हैंडसम साहब, मैं इस क्लब की जनरल मैनेजर हूँ। मुझे लाओ झाओ कह सकते हैं। लीडर लोग तो सच में बिल्कुल अलग होते हैं। हैंडसम साहब, आप किस प्राइवेट रूम में हैं? मैं आपको ले चलती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। एक अच्छा तो ऐसा करते हैं, मैं आपको अपना कार्ड देती हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो बस मुझे बताइएगा। अभी जो अंदर गए हैं वो जवान हैंडसम लड़का किस प्राइवेट रूम में है पता करो। मेरी तरफ से वहाँ 2 बोतल सबसे महंगी शराब भेजो। तियानमिंग, यहाँ आकर बैठो। चेनफेंग, क्या देख रहे हो? शराब डालो। तियानमिंग, ये सभी मेरे अच्छे दोस्त हैं। झिझकना मत, आराम से रहो। शुक्रिया। तियानामिंग, सुना है तुमने मैनेज कर लिया है जिंगनान ग्रुप के चेयरमैन फैंग को। हमारे यहाँ के ये भाई लोग तुम्हारे मुकाबले नहीं है। वो सब तो बिजनेस की जरूरत थी। आज रात बाहर निकले हैं तो बस मस्ती के लिए। तियानमिंग को जबरदस्ती शराब मत पिलाना। देखिए, होश आओ। सुना है इस बार वापस आए हो तो ओयांग मिंगफेई से शादी करने के लिए। अभी देर है। मिंगफेई अपने काम में व्यस्त है। मैं पहले उसकी मदद कर रहा हूं। शादी की बात बाद में देखेंगे। मिंगफेई चाहे कितनी भी तेज हो, आखिरकार एक औरत ही तो है। आगे चलकर जब दोनों की शादी हो जाएगी तो त्यानियुन ग्रुप हो शाओ के हाथों में शायद और भी बढ़ जाएगा, शायद और भी बढ़ जाएगा। थालस थालस। तियानमिंग, तुम्हारे घर में क्या काम हो? ओह, हमारा परिवार तो बस एक साधारण परिवार है। इस बारे में बात नहीं करते। चलो एक पेग लगाते हैं। सच में सेल्स के राजा कहलाने के काबिल हो। आओ आओ आओ, ग्लास भरो। और पीते रहो। पत्नी, तुम यहाँ कैसे? ये कमरा तुम्हारे लिए है। बाकी का फैसला तुम्हें खुद करना है। इसलिए चलो हम चलते हैं। हे शाओ, शुक्रिया। मैं उसकी सारी शर्मनाक हरकतें रिकॉर्ड करूंगा। यकीनन उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। चेन फेंग, यहीं पर? अरे यार, तुम शर्मा क्यों रही हो? हम दोनों पहले भी तो साथ खेल चुके हैं। फिक्र मत करो,
मैं तुम्हारा चेहरा नहीं फिल्माऊंगा। तुमने ही कहा था हे तियानमिंग और ओयांग प्रेसिडेंट काफी करीब हैं और घर जाकर माता पिता से भी मिले हैं। बस हे तियानमिंग को हाथ में कर लो और ओयांग प्रेसिडेंट हे शाओ की हो जाएंगी। हमारी तरक्की तो हे शाओ पर ही निर्भर है। हे शिरोंग, हे तियानमिंग कहाँ है? हे तियानमिंग, ओह, अभी उसके साथ शराब पी रहा था। इस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड उसे होश में ला रही है। बदमाश, हटो। मिंगफी, गंदे नाले का एक बदबूदार मछली ही तो है। तू सचमुच उसे अपना पति समझती है? मैं उससे शादी कर चुकी हूँ, वही मेरा पति है और वह तुझसे 1000 गुना बेहतर है। 10,000 गुना तेरे जैसे ढोंगी नीच। मिंगफी, तू ये बात कहती है तो बहुत हो गया। तू कौन होता है? यहाँ तेरी बोलने की क्या औकात है? हटोगे या नहीं? मिंगफी, तू मत भूल तेरे ओयांग परिवार ने हमारे परिवार को एक बहुत बड़ा एहसान चुकाया है। एहसान मैं खुद चुका दूंगी। अच्छा। आ? अंदर का दृश्य और भी बुरा है। मेरी सलाह है कि तू अभी चली जा, तब हम दोनों की इज्जत बची रहेगी। कल जब उसका नशा उतरेगा तलाक ले लेना, मानो कुछ हुआ ही नहीं। तूने उसके साथ क्या किया? वह खुद ज्यादा पी गया, मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बुलाने को कहा। आदमी है ना, थोड़ी शराब पीकर वो सोचता है ये तो नॉर्मल बात है। मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास नहीं करती और वह ऐसा इंसान नहीं है। हे तियानमिंग, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ। तुम दोनों निकम्मे हो, कब इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। कितने बेकार हो। हो शाओ जी, मैंने वाकई पूरी कोशिश की। हे तियानमिंग ने मुझे छूने से साफ मना कर दिया। चेन फेंग ने जाकर उसे पकड़ा और खुद ऐसे पिट गया। उस दवा का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। आज बदी एक। हे तियानमिंग, ओयांग मिंगफेई के प्रति तुम्हारा प्यार मेरी सोच से भी ज्यादा गहरा है। कोई बात नहीं, बस एक छोटा मोटा आम आदमी है। ग्रेट, आम आदमी। मेरे पास तुम्हें बर्बाद करने के कई मौके हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है होशाओ कौन है? कौन कौन? हमारे युवा मालिक के साथ दुस्साहस, तुम सबकी मौत तय है। झाओ जी, आपको कुछ गलतफहमी तो नहीं हुई? हमने आपके युवराज का क्या बिगाड़ा है? अंधा क्या चाहे, दो आंखें। हो शीरोंग, तुम्हें अभी तक पता नहीं कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। घुटने टेको। झाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पीछे के बॉस की वजह से कुछ इज्जत दे रहा हूँ। तुम सचमुच खुद को बहुत बड़ा समझते हो। मुझे घुटने टेकने की हिम्मत? हो परिवार बाहर से मजबूत, अंदर से खोखला। बाहर दिखावा करना तो ठीक था, दूसरे न जाने। मैं नहीं जानती तुम्हारी असलियत। तेरे बाप ने हमारे बॉस का 3 करोड़ रुपए उधार लिया है। बाप का कर्ज बेटा चुकाए, आज का दिन ही सही है। आज पैसे चुकाए बिना नहीं जा सकते, नहीं तो इस दरवाजे से बाहर कदम नहीं रख सकते। जल्दी में निकला था, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? जरा तेज चलाओ, सबसे पास के हॉस्पिटल उसे दवा दी गई है। गाड़ी रोको। तुम भी उतर जाओ, मुझसे दूर रहो। कलिंगजू, कोई छोटा रास्ता ढूंढो गाड़ी रोकने के लिए। फिर तुम उतर जाना। अध्यक्ष, यह ठीक नहीं लग रहा। मैं कोई होटल ढूंढ लूंगी। इतना सोचो मत, यह दवा ठीक नहीं लग रही।
हे तियानमिंग, हम पति पत्नी हैं। तुम रुक नहीं पा रहे। कोई बात नहीं। आप मुझसे दूर रहिए। ओयांग मिंगफेई, मैं जो कह रहा हूं क्या आप समझ नहीं रही? मैं आपको छूना नहीं चाहता। हमारा मेल ही नहीं बैठता। मेरे पास पैसे भी नहीं है। हमें साथ नहीं होना चाहिए था। कल ही हम तलाक ले लेंगे। अब से तुम अपना रास्ता लो, मैं अपना रास्ता लूंगा। कायर, तुम्हें भी मैं पसंद हूँ, है ना? मैंने कभी भी तुम्हारे बैकग्राउंड को लेकर आपत्ति नहीं की। तुम में अभी तक हिम्मत क्यों नहीं आई? तुम्हारी नजरों में शादी बस इतनी ही मामूली चीज है। हाँ, शादी रजिस्ट्रार ऑफिस में पहली नजर में तुम मुझे बहुत जानी पहचानी लगी। मुझे लगा वह पहली नजर का प्यार था। लेकिन मुझे पता है मैं बिल्कुल लायक नहीं हूं। हल्की आवाज, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? ये तो बिल्कुल बकवास है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बेवकूफ़ी भरी बात नहीं की है। तुम दोनों नई शादीशुदा जोड़े हो और मुझे बाहर खड़ा करके तुम्हारा बॉडीगार्ड बनवा रहे हो। डर रहे हो कि कोई देख ना ले। तब जब हम दोनों की शादी होगी तो तुमसे शगुन नहीं लूंगी। नहीं, जब तुम दोनों का बच्चा होगा मैं उसकी गॉडमदर बनूंगी। प्यारे, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो ठीक लगता है। इन दोनों का प्यार तो काफी बढ़ गया है। अब तो पति की बात मानने लगी हैं। क्या हुआ? हो शिरोंग को कल रात बुरी तरह पीटा गया था। अभी ऑपरेशन थिएटर से निकला है और तुरंत तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। प्रेसिडेंट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही यह करवाया है? मेरे पास इतनी ताकत कहाँ है? मेरे पास तो और भी नहीं है। लेकिन कौन सा देवता आ गया जिसने मेरी तरफ से हो शिरोंग को सबक सिखाया? हाँ, अजीब बात है। आखिर किसकी हिम्मत हुई हो शिरोंग जैसे बड़े आदमी पर हाथ उठाने की? वह तुमसे मिलना चाहता है। मुझे डर है कि वह मौके का फायदा उठाएगा। वह ऐसा बदमाश है जिसकी कोई हद नहीं है। चलो देखते हैं। अगर भला होगा तो ठीक, बुरा होगा तो टलने वाला नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगर उसने हमें तलाक के लिए फिर से धमकाया तो तुम पीछे नहीं हटोगे ना? गहन बातचीत के बाद मुझे एक बात समझ आई। इस जन्म में मेरे पास कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बेशर्म। ये है हैंडसम और स्टाइलिश मिस्टर हे। देखकर तो नहीं लगता। ये तो सुअर के सिर जैसा सूज गया है। ओए, तुम लोग आ गए आखिरकार। एन मैं ही हूँ, हे शिरोंग। अरे सच में मिस्टर हे, तुम ऐसे कैसे हो गए? तुम्हें किसने पीटा? ऐसा तुम्हारी बाकी की जिंदगी कहीं व्हील चेयर पर ही ना बीत जाए। अरे हे डायरेक्टर, ये चोट निजी समय में लगी है। इसे वर्क इंजरी नहीं माना जा सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हारे ठीक होने के इस दौरान मैं फिर से व्यवस्था करूंगी। एक सेल्स डायरेक्टर तुम्हारी जगह लेने के लिए तुम फिक्र मत करना, ठीक है? अरे बाप रे, तुम लोग यहाँ झूठी सहानुभूति मत दिखाओ। ओयांग मिंगफेई, वैसे भी ये मामला मैं तुम्हारे सिर मढ़ूंगा। मुझे 3 करोड़ रुपए दो और मुझे विदेश भेजो, अच्छे हॉस्पिटल में मुझे विदेश भेजो। डीकेबीज अपने दो। अगर कोई अपंगता रह गई तो तुम मुझे पालोगी जीवन भर। तुम ये ब्लैकमेलिंग बहुत ज्यादा बेहुदा है। आप लोग मरीज के रिश्तेदार हैं ना? मरीज के पास पैसे नहीं हैं। कल रात की सर्जरी का खर्च हॉस्पिटल ने मानवीय आधार पर पहले ही अदा कर दिया है। अगर भर्ती रहना है तो और पैसे देने होंगे। कुल मिलाकर 3 लाख रुपए। अरे नहीं, होदा शाओ, तुम्हारे पास 3 लाख भी नहीं है क्या? तुमने मेरे हो परिवार का बड़ा एहसान लिया है। नर्स जी, मैं और यह सज्जन दोनों ही इसके रिश्तेदार नहीं हैं। हम तो बस गलती से इस कमरे में आ गए हैं। आप इसके असली रिश्तेदारों से संपर्क करें। लेकिन कल रात उसके माता पिता से बात की। उन्होंने कहा कि उसे अपनी किस्मत पर छोड़ दो। तू गंदी औरत,
तू चुप रह नहीं सकता क्या? तू मर जाएगा। एंटीबायोटिक दवा लेने के पैसे नहीं हैं। अगर तेरे घाव में इन्फेक्शन हो गया तो पस और खून बहेगा, अंग फेल हो जाएंगे। सिर्फ मरोगे ही नहीं बल्कि बुरी तरह से मरोगे। मिंगफेई, बचाओ मुझे, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बचाओ मुझे मिंगफेई। मेरे ओयांग परिवार ने हो परिवार का जो एहसान लिया है वह मैं तुम्हारे माता पिता को लौटा दूंगी। लेकिन तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी परवाह नहीं करते। मैं और तियानमिंग तुम्हारे माता पिता तो है नहीं, फिर हम तुम्हारी परवाह क्यों करें? ओयांग मिंगफेई, हे तियानमिंग, मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने पहली बार इतना जिद्दी आदमी देखा है। पहले दिन से ही मुझे पसंद करते थे, लेकिन हमेशा कहते रहे कि यह नकली शादी है। तुम्हारी जिद उससे भी ज्यादा है। अरे पति पत्नी को बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट रहना चाहिए। तुम आपस में ही क्यों लड़ रहे हो? अब से इस बारे में बात नहीं करनी। नंबर 6, नंबर 8, नंबर 6। ठीक है, चिंता मत करो, इस बात को मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। ओए, आंटी लोंग, सब ठीक? हे जिया शाओ जी। हे जिया शाओ जी, हम लोग 20 साल से नहीं मिले हैं ना? मैं आया हूँ, कुछ बात करने आया हूँ, आपसे चर्चा करना चाहता था। बच्चों की शादी के बारे में। आपको पता है, सच कहूं तो उन दोनों का शादी का रजिस्ट्रेशन मैंने ही जबरदस्ती करवाया था। बड़े होने के बाद तो वे एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे, लेकिन मैंने तियानमिंग को पहचान लिया। वह तुम्हारे बचपन जैसा बिल्कुल दिखता है। लेकिन आप कैसे मान गई? मैं क्यों नहीं मानती? तुमने पीछे से भारी पूंजी लगाई तियानयुन ग्रुप की मदद के लिए। मिंगफेई को नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है ना। उन दिनों मैं और मिंगफेई के पिता आपस में लड़ते रहते थे। उनके दिवालिया होने के बाद जेल चले गए। मैंने ही मिंगफेई को बचपन से पिता के बिना छोड़ दिया। तुम्हें डर था कि वह बदला लेगा, इसलिए तियानमिंग को छिपा कर रखा। आखिरकार इतने सालों से तियानमिंग ने पिता का प्यार भी नहीं पाया। बराबरी हो गई। मैं 1 अरब रुपए लेकर आया हूं माफी मांगने, ताकि आप मान जाएं तियानमिंग और मिंगफेई की शादी के लिए। अब देख रहा हूं, मैंने ज्यादा सोच लिया था। तो रहने दो, दहेज के तौर पर भी ठीक ही रहेगा। यह तो बहुत अच्छा रहेगा। पापा, आप यहाँ कैसे? दादी, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ। पापा, तुम मुझसे जो राज बताना चाहते थे वो बस इतना ही है कि तुम और दादी ओयांग पहले से ही जानते हो, है ना? ये कौन सा राज है तियानमिंग? अब तक मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। मैं ही हूं शेनलोंग ग्रुप का चेयरमैन। शेनलोंग ग्रुप? मैंने कभी सुना ही नहीं। तुम्हारे शेनलोंग ग्रुप एक कोस्टल कंपनी है। मार्केट कैप बस 1000 करोड़ के आसपास होगी। पापा, तुम्हारा मतलब है कि तुम एक सुपर अमीर आदमी हो। मिंगफेई, तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। पापा, अगर हमारे पास पैसा होता तो क्या मुझे पता नहीं चलता? मैं बचपन से लेकर गांव में रहा हूं। स्कूल जाने के बाद मुझे महीने के सिर्फ 200 रुपए मिलते थे। पापा, ये मजाक मत करो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। तियानमिंग, तेरे पापा सच कह रहे हैं। मुझे पता है तुम लोग मेरी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहते हो। कल रात मैंने अपनी हीन भावना पर काबू पा लिया है। हालांकि मिंगफेई तियानयुन ग्रुप की सीईओ है, लेकिन मैं जरूर मेहनत करके आगे बढ़ूंगा और उसके लायक इंसान बनूंगा। सबसे बुरा हुआ तो वह बाहर काम करेगी और मैं घर संभालूंगा। हम जरूर। चाहे जो हो, हम साथ रहेंगे। आज का लिमिट खत्म हो गया है, कल फिर से भेज दूंगा। वैसे भी मेरे पैसे सब तेरे ही हैं। तियानमिंग, मैं और सहन नहीं कर पा रहा। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। तियानमिंग, तुझे क्या हुआ? मैं और टिक नहीं पा रहा। तियानमिंग, बेटा बेटा डरा मत। सब मेरी गलती है। मुझे तुझसे छुपाना नहीं चाहिए था इतने सालों से। तियानमिंग, संभल जा बेटा।
यह तो जान का मामला है। तू मैंने तो बस 1 मिनट के लिए झूठ बोला था और तूने मुझे 20 साल तक झांसा दिया। यह लड़का तो मेरे नकलचीपन की नकल करने लगा है। हेलो भैया हुआंग, वो नौकरी के बारे में आपको मेरी मदद जरूर करनी है। क्या रात को खाना? ठीक है। चेन फिंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? हे तियानमिंग की वजह से मेरी नौकरी चली गई। अब मिस्टर हे मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरा गुजारा नहीं चल रहा। कुछ भी नहीं बचा। जल्दी करो, मुझे कुछ पैसे दो। हम क्या कर रहे हैं? मुझे पैसे दो। हे तियानमिंग ने तुम्हारी नौकरी गंवाई तो उसके पास जाओ ना, मुझे क्यों सता रहे हो? और सुनो, हम अलग हो गए हैं, अब से मुझे परेशान मत करना। हे तियानमिंग अब टियानायुन के सीईओ का पति है। मैं हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? और एक बात, मैंने कब अलग होने को माना था? पहले तो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, अब मेरा कोई काम नहीं रहा तो ठुकराना चाहती हो? सुन लो, हे तियानमिंग ने मुझे जो कर्ज दिया है वो सब मैं तुमसे वसूल करूंगा। तुम उसकी पूर्व प्रेमिका हो ना? दरा तुम्हारी कोई बात वसूल करूंगा। दरा तुम्हारी कोई बात वसूल करूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करूं? तुम्हारे पास अब बस ये शरीर ही कुछ कीमती बचा है। छोड़ो मुझे। हे भगवान, आजकल भी ऐसा होता है। सुपर अमीर आदमी ने अपने बेटे को गांव में गरीबी में 20 साल पाला। ये हे तियानमिंग नाम का लड़का बहुत लकी है। मेरे अमीर बाप कब मुझे घर ले जाएंगे? तुमने देख लिया ना? हाँ, हे तियानमिंग है। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। वह मुझसे जरूर शादी करेगा। मैं एक अमीर घर की बहू बनने वाली हूँ। मैं उससे मिलने जाती हूँ। यह औरत पागल हो गई है। भाइयों और बहनों, 3 दिन बाद मेरी शादी है। सब लोग आकर शामिल होना। बधाई हो लीडर जी। लीडर हे जी, किस घराने की बेटी से शादी कर रहे हो? ये तो तुम्हें खुद देखना होगा। आओ आओ आओ। क्या ओयांग मिंगफेई, ये तो हमारी बॉस हैं। तियानमिंग, तुम तो कमाल के हो। हाँ, तुम सच में बहुत कमाल के हो। अरे ये तो कुछ नहीं है। लीडर जी, तुम्हारी ये शराब पीने की कला तो मैं सीख नहीं पाऊंगी, लेकिन ये बॉस को खुश करने की कला सिखा दो ना। मिंग्यू जी, जब मैंने तुम्हें अपना प्यार जताया था तब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी, है ना? सही कहूं तो उस समय तक मैं और ओयांग मिंगफेई शादी कर चुके थे। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर माफ करना मिंग्यू जी, मैंने जानबूझकर तुमसे नहीं छुपाया। गुस्सा मत होना। मुझे दे दो। क्या? शादी का कार्ड। तुम चिंता मत करो, मैं शादी में तमाशा नहीं करूंगी, वेडिंग वेन्यू पर। हे तियानमिंग, बधाई हो ओयांग मिंगफेई से शादी करने के लिए, लेकिन साथ ही मुझे तुम्हारे लिए अफसोस भी है, क्योंकि तुमने शी मिंग्यू से शादी नहीं की। यह सेट अच्छा है, बस यही लेते हैं। बहुत रिवीलिंग है। तो फिर यही लेते हैं। ये ज्यादा चुलबुला है। दूल्हे का मूड तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, होना ही चाहिए ना। पर मैंने अभी सिक्योरिटी वालों से सुना तुम एक लड़की के साथ टेरेस पर गए थे। ऐसी बात भी है? बस दोस्त से बात कर रहा था। मुझे तो लगता है तेरी आंखों में चमक है। वो बस एक दोस्त है, कोई यकीन करे। किंग्यू, तुम पहले बाहर जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। सुन लो, तुम फंस गए। जानू, तुम मेरी बात सुनो। समझाने की जरूरत नहीं,
मुझे तुम पर यकीन है। सच में? जानू तुम बहुत अच्छी हो। वो अगर आज तुम व्यस्त नहीं हो तो हम जल्दी घर चलते हैं। मुझे थोड़ा ख्याल आ रहा है। पिछली बार कार में मेरा पूरा फॉर्म खराब हो गया था। व्यस्त तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें संभलना होगा। देखो ना, तुम अभी कहा था मुझ पर यकीन है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने कहा 3 बच्चे हैं और तुम्हें मुझे बिल्कुल नहीं छूना है, नहीं तो खतरा हो सकता है। क्या? हम लोग तब बस 10-12 दिन पहले की तो बात है। तुम इतनी जल्दी कैसे? होटल वाली बार। तो उस बार हम सच में साथ सोए थे। अच्छा, अच्छे से ऑफिस का काम करो। अब बच्चों के लिए पैसे कमाने हैं। प्यारे,